आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में उपवास प्रार्थना का 14 दिन हम प्रभु के चरणों में हैं। आप लोग कितने दिन ने मुझे नहीं मालूम, और इस दिन परसों जब पूछा था तो एक भी उपवास में नहीं था। उसके बाद मैंने कहा आप लोगों को कम से कम शाम तक उपवास करो करके। वो अपना आत्मीय बातों के बढ़कर शारीरिक बातों के लिए भी अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं फिर हमें केवल एक हफ्ता बचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग उपवास जरूर कम से कम एक टाइम खाना खा के करेगा, मैं विश्वास करता हूं। हम 10 लोग सब फुल टाइम उपवास कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज का चिंता के लिए मैं वचन पढ़ेंगे यूदा का किताब, यूदा उसका एक ही अध्याय है, उसका 24 वाक्य हमें पढ़ेंगे। यूदा का किताब एक ही अध्याय है, उसका 24 वाक्य। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचाता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है एक बार और, तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष। आमीन। अपने ठोकर खाने से बचाने वाला उनके सन्मुख में हमें आनंद और मगन के साथ रहो। इसका मतलब है ठोकर खाने की कुछ तो प्रॉब्लम वास्तव में विश्वासी की जिंदगी में है। AD 65 में यूदा ने इस किताब लिखा। यूदा बोले तो वास्तव में हमें 12 अपस्तोल में रहना वाला याकूब का भाई नहीं, यूदा वो नहीं है। ये यूदा यीशु मसीह का खुद का भाई है। भाई चलो मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में उसके 55 वाक्य और मार्को सुसमाचार 6 वाक्य। मत्ती सुसमाचार हमें 13 अध्याय का 55 वाक्य तो पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। क्या यह बड़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाई का नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है यीशु मसीह का खुद का भाई है। यीशु मसीह पैदा होने के बाद, यीशु मसीह पैदा होने तक मरियम वास्तव में हमें प्रेज़ कन्या था। यीशु मसीह पैदा होने के बाद उधर लिखा गया बाइबल में, फिर से जोसेफ उसको अपनाया, उसमें बच्चा पैदा हुआ। उनमें कुछ भाई लोग, बहन का नाम तो नहीं लिखा, भाई लोग का नाम इसमें लिखा। उनमें से एक भाई है यूदा। ये यीशु का भाई लोग कदापि यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया। चलो, परंतु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन होने के बाद यीशु 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा। कम से कम 500 अधिक लोग को प्रत्यक्ष होकर और 40 दिन यहां रहने के कारण यीशु मसीह के सारा भाई लोग उसको पर विश्वास किया। केवल विश्वास नहीं, एकदम भयानक से विश्वास किया। विश्वास केवल करके हमारे जैसा बाकी ताली बजा के नहीं बैठा। हमें आया हुआ हर एक कलीसिया में आया हुआ हर एक हमें बुराइयां, हर एक टोकर खाने की हर एक बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, आने वाला पीढ़ियों को इस तरीके से कलीसिया में संभाला नहीं तो हमें कलीसिया में इस तरीके से ठोकर खाने की बात आ सकता है करके प्रेज़ द लॉर्ड लिख के रखा पत्रिया के रूप में। केवल यूदा नहीं, याकूब भी एक पत्रिया है, वो भी यीशु मसीह का भाई है। इधर याकूब करके एक पत्रिया है, वो भी यीशु मसीह का खुद का भाई है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो AD 65 में यह सब बात लिखा। हमें लिखने के समय उस समय का विश्वास की कंडीशन, ये लिखने के कारण यही था।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की कृपा में रहने के बाद भी लोग अधार्मिकता, पाप का जीवन जीने लगा कलीसिया के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के अंदर रहने की बात भी, कलीसिया बोले तो वास्तव में पाप से छुटकारा पाए हुए लोगों की झुंड है। कलीसिया बोले तो पाप से छुटकारा पाया हुआ लोगों की झुंड है। उस झुंड में ही वास्तव में अधार्मिकता, और झुंड में वास्तव में गहराई के पाप, ऐसा पाप है ये पाप जाति में भी देख नहीं सकते इस तरीका से पाप। और कौन सी पाप है करके वास्तव में 7-8 वाक्य में लिखा है, तो पढ़ेंगे 7 और 8 वाक्य यूदा का किताब, एक ही अध्याय अभी मैक्सिमम यूदा का किताब, कोलोसियन का पुस्तक, हम ऐसी पुस्तकों से आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम यूदा की किताब से। जिस रीति से हाँ। सदोम हाँ। और अमोरा हाँ। और उनके आसपास के नगर हाँ। जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे हाँ। और पराये शरीर के पीछे लग गए थे और आग के अनंत दंड में पड़कर दुष्टांत ठहरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है सोदोम गोमोर का जैसा पाप, बोले तो स्वर्ग में रिद्धि, होमोसेक्स, प्रेज़ द लॉर्ड, पुरुष पुरुषों के साथ, लड़का लड़कों के साथ, लड़की लड़कियों के साथ, इस तरीके से पाप करने की वासना कलीसिया के अंदर पैदा हुआ। मैन जब कुछ महीना पहले एक चर्च में इस तरीके से व्यक्ति ने जो उड़ने लगा तो मैं छाती पीटने लगा, प्रभु तेरी मंडली में भी इस तरीके से लोग उड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। होमोसेक्स, सोदोम गोमोरा जैसा पाप वास्तव में कलीसिया में होने लगा। आप समझने का इनको पहचानना बहुत जरूरी है। कम से कम 16 लक्षण ये स्वर्ग, अदरवाइज भाई भाई का, नहीं तो बहन बहन का, इस तरीका से हमें फिर से गलत करने वालों को हम पहचानने का। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलीसिया में एक बहन आया करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, कम से कम 4-5 महीना पहले उनके परिवार में जाके मैंने बात किया, कम से कम ऐसी पापों से तुम दूर हो जाओ। ओके, लड़की से प्रेज़ विवाह करना चाहते हैं, वो कदा भी बाकी किसी से भी वो शादी नहीं करना चाहते। तब ये कलीसिया में आया करता था, तब मैं गया, उससे बहुत से बातें किया, अभी भी वो तरीका प्रेज़ छोड़ा नहीं। हमें प्रेज़ चलो, और भी कुछ कलीसिया में लड़कों से प्रेज़ स्तोत्र, हमें डर के मारे हमें आज आया भी नहीं। इस तरीके से पाप करने की वासना प्रेज़ लॉर्ड कलीसिया के अंदर होने के बाद प्रेज़ चलो पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं। प्रेज़ स्तोत्र। क्या कलीसिया में होता है करके वास्तव में प्रभु हमसे बात करते हैं। प्रेज़ स्तोत्र। इस तरीके से हमें होगा करके वास्तव में हमें यूदा ने प्रेज़ लॉर्ड अपन इसमें लिखा, उसका 16 लक्षण उनको पहचानने के लिए सबसे पहले प्रेज़ स्तोत्र वो लोग प्रकृति विरुद्ध पाप, एक स्वाभाविक भोग रहता है, एक स्वाभाविक लैंगिकता, स्वाभाविक सेक्स, लड़की लड़का, इससे बढ़कर एक प्रकृति विरुद्ध पाप, प्रकृति विरुद्ध सेक्स। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर भाई लोग बहन लोग अगर हमें प्रेस है तो मैं कर सकता हूं, हमारे छोटे बच्चे लोग भी इधर है, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा, पर हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकृति विरुद्ध पाप, एक स्वाभाविक भोग छोड़ के हमें प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य वास्तव में मृगों का जैसा, मृगों से भी बढ़कर इस तरीके से होने लगा। समझने का हमें इनका लक्षण 8 वाक्य में, 7 और 8 वाक्य में ये जो बात लिखा गया यूदा का किताब। दूसरा, ऐसे लोग वास्तव में हमें गवर्नमेंट का हर एक नियम के विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं। आपको मालूम है ये जो पाप जब करते, चलो कम से कम 3 वर्ष से पहले ये नियम के विरुद्ध था,
गवर्नमेंट के नियम के विरुद्ध। अगर ऐसा कोई पाप करता इसको जेल था, परंतु अभी आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, गवर्नमेंट ने वो अंगीकार किया। गवर्नमेंट बोलते हैं वो मनुष्य का स्वातंत्र्य है, इसलिए उनका मर्जी जी सकता है, गवर्नमेंट उनका सैंक्शन कर दिया। अब लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से भारत में शादी कर सकता है। टोटल वास्तव में 224 राष्ट्र पूरा वर्ल्ड में है, तो उनमें से 33 राष्ट्र हमें इत्यादि शादी को हमें अंगीकार करते हैं। पहला शादी केरला में हुआ, लड़का लड़का से शादी, बिल्कुल बेशर्म होके एक टीवी के सामने दोनों खड़े और उनको भाषण दे रहे, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी यार है करके। आमीन। हर एक बात केरला से उड़ते हैं, इसलिए के सर एक बड़ा बीमारी भी हमें केरला में आते हैं। हमें केरला के बारे में पूरे वर्ल्ड बोलते, गॉड्स ओन कंट्री बोलते, परमेश्वर का खुद का राज्य, ऐसा कहते केरला को। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु सारे बीमारी हमें, सारा गंदगी हमें वहां से उड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। ये लोग हमेशा हमें गवर्नमेंट के नियम के विरुद्ध खड़ा होते हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना इधर तो इतना देख नहीं सकते, आप अमेरिका जाने का, उधर के वास्तव में ऐसी लोगों से हमें गवर्नमेंट परेशान है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। तीसरा, आमीन, हर एक अधिकार में रहने वालों को सवाल करेगा। ये बात 8 वाक्य में लिखा है, यूदा का किताब। उसके बाद चौथा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, ये लोग जो बात नहीं जानते ये सबको दोष देगा, जानता नहीं फिर भी दोष देगा। ये बात 10 वाक्य में लिखा है। और अपने आप को दोषी ठहरेगा लोग, 10 वाक्य में लिखा है। आत्मीय अंधरा उनके जिंदगी में हमें होते रहता है, 11 वाक्य में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक हमें भौतिक बातों के लिए आत्मीय हमें चीज को उपयोग करेगा, मतलब आत्मीय बातों की पर्दा के पीछे इनका खेल चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 11 वाक्य में लिखा है। कोरे का जैसा ये लोग वास्तव में हमें व्यक्तियों के खिलाफ, आत्मीय व्यक्तियों के खिलाफ उंगली उठाते, हमें कोरे का समान। कपड़ा भक्ति है इनका, ये सब 12 वाक्य में लिखा है। भक्ति विरुद्ध रीति से काम करते हैं, 15 वाक्य में लिखा है। हमेशा परमेश्वर के खिलाफ बात करते हैं, 15 वाक्य में लिखा है। हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, 16 वाक्य में लिखा है। हमें हमेशा भक्ति के विरुद्ध मोह पैदा होकर जीवन जीते, 18 वाक्य में लिखा है। हमेशा दूसरों को हमें क्या बोलते हैं, हमें उठाना शुरू, मतलब उनको बूस्टअप करना शुरू करते, ये बात हमें 16 वाक्य में लिखा है। हमेशा सच्चाई के खिलाफ टट्टा उड़ाते हैं, ये 18 वाक्य में लिखा है। हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, शैतानी अदरवाइज लैंगिक बातों में बात करते रहेगा ये लोग। ये बातों में हम 19 वाक्य में लिखा, ऐसा 16 लक्षण है इनका। इससे पता चलता है, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, ये लोग कैसा है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कलीसिया में भी अभी आने लगा। प्रेज़ द स्तोत्र। कलीसिया में भी पाप से मुक्ति पाया हुए लोगों के झुंडे, परमेश्वर के कलीसिया, उधर भी वास्तव में इस तरीका से होने लगा। इसलिए यूदा ने इस आमीन पत्रिका लिखने के लिए उन्होंने मन लगाया। वो कहता है, क्योंकि हमने पाया वह विश्वास केवल एक ही बार हमारे हाथों में सौंपा गया बात हो करके हमें लिखा। थोड़ा पढ़ेंगे वाक्य तीसरा, ये हमारे लिए एक ही बार सौंपा गया बात है। चलो ये विश्वास है। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ये बार बार नहीं सौंपेगा। उद्धार एक ही बार होता है, बपतिस्मा एक ही बार है। प्रेषित स्तोत्र। सब कुछ एक ही बार है, विश्वास एक ही बार सौंपा जाते हैं, बार बार नहीं सौंपेगा। इसलिए एक ही बार सौंपा गया। इस बातों को कितने अमूल्य रीति से हम इसको वास्तव में समझ के चलना है करके आप सोचने का, कितनी कीमती बातें हमने पाया, हमें विश्वास है। इसलिए इस किताब में हमें सब कुछ लिखा, और यह भी वो कहता है, हमेशा तुम्हारे विश्वास के लड़ो, तुम्हारे विश्वास, तुम अपना विश्वास के जैसे रखने के लिए हमेशा लड़ाई करते रहो, ऐसा लिखा है। तो आज हम सोचने का प्रयत्न लो, ये पुस्तक लिखा, ये
केवल कितना वाक्य है? 25 वाक्य ना? टोटल कितना वाक्य है? 25। 25 वाक्य है ना? 25 वाक्य। ये 25 वाक्य पूरा गिरा हुआ लोगों की कहानी है। गिरा हुआ लोग, गिर के उठा हुआ लोग नहीं। बाकी किताब में गिर के उठा हुआ लोगों की कहानी बोलते, नो, ये लोग हमेशा हमेशा के लिए गिर गया, इनका कहानी है वास्तव में। ये किताब पहले बोलते 5 वाक्य बोलते इस्राएल के बारे में बात करते। इस्राएल के बारे में 5 वाक्य पढ़ो। पर यद्यपि हाँ। तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद हाँ। विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। आप अभी देखो, आप इस्राएल जन को जानते हैं, भाई चलो, उन्होंने देखा गया वह अद्भुत हमने कोई नहीं देखा। भाई चलो, हमने कोई भी नहीं देखा, उन्होंने देखा वह अद्भुत अपनी आंखों के सामने। लाल समुद्र जैसा कुछ चीज पानी को बांध के रखा हुआ जैसा 2 भाग में, और मध्य से एक सूखा हुआ जमीन किलोमीटर तक। इस तरीके से अद्भुत अगर आप और में देखेगा, ये प्रभु को हम छोड़ेगा? ये प्रभु को पर अविश्वास करेगा? नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इतना सब कुछ देखने के बाद भी इस्राएल जन विश्वास का खास किया। 25 लाख जन शुरुआत किया, उनमें से 18 उम्र से लेकर जो ऊपर तक जितने, वो 6 लाख था। 18 साल से ऊपर का जन 6 लाख था। बाकी 19 लाख उसका नीचे का हमें उम्र का था। पर ये 6 लाख में कनान देश कितने लोग पहुंचा है? केवल 2 ही जन। इतना बड़ा अद्भुत देखने के बाद भी मैं विश्वास में आने के लिए बच्चा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने बोल दिया अगर तू जाएगा ना विश्वास में, तुझे बच्चा मिलेगा। किसी ने बोल दिया, मैं इसका विश्वास के पीछे गया, बच्चा तो मिला, अद्भुत देख लिया, परंतु उस अद्भुत कदापि मुझे विश्वास नहीं दिलाया। उस अद्भुत मुझे वास्तव में कौन दिया? मुझे अद्भुत यीशु। उसके बारे में कहां लिखा है? बाइबल। जब मैं फौज में थे, प्रेज़ द लॉर्ड, एक हाथ में बंदूक, दूसरा हाथ में मेरा बाइबल था। मैं ड्यूटी करने वाला मैक्सिमम जगह, अब मैं वेस्टर्न नेवल कमांड का सबसे, प्रेज़ द लॉर्ड, लीडर, सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा वेस्टर्न नेवल कमांड, वाइस एडमिरल सो, प्रेज़ द लॉर्ड, वाइस एडमिरल, आमीन। उनका गेट में आप कभी कभी मुंबई जाते, गेट वे इंडिया जाते, तो एक लाइन गेट रहता है, लाइन गेट, उसका बाजू में एक सोना का रंग का जैसा गेट है, आप देखा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। वही गेट में मेरा ड्यूटी था। मेरा वजह से वाइस एडमिरल विष्णु आराम से एयर कंडीशन में सो रहे, क्योंकि वो सोते हैं गेट में। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, पेटी ऑफिसर बोस बंदूक के साथ मेरे लिए हमें ड्यूटी कर रहे हैं। पर मैं क्या कर रहा हूं? एक हाथ में बंदूक रखा है, दूसरे हाथ में बाइबल। मैं पकड़ा गया एक बार इस तरीका से, बड़ा साहब का, प्रेज़ द लॉर्ड, सिक्योरिटी के लिए अगर जो व्यक्ति इस तरीका से कर रहे, उसको डालने वाला जगह रट फोर्ट लाल कला, उधर का जेल में अगर एक बार डाल दिया ना, फिर मेरी माता पिता को मेरा एड्रेस तक नहीं मिलेगा, केवल मेरा यूनिफॉर्म और मेरा कुछ पैसे और कुछ पैसे उधर मिलेगा, उधर ही अंदर ही शूट कर देगा। परंतु मुझे जब पकड़ा गया, मुझे पकड़ा, पता बाइबल के कारण मैं बच गया। अगर बाइबल के अलावा दूसरे कोई मैगजीन, दूसरे कोई नॉवल, दूसरे कुछ भी होता, लेके जाएगा मुझे, पर बाइबल देके, ओ यू आर रीडिंग बाइबल, ओके आई एम लीविंग यू, नेक्स्ट टाइम डोंट रीड बाइबल आल्सो बिकॉज यू आर ऑन ड्यूटी। तुम ड्यूटी पे है, कदापि ये पढ़ना नहीं तुझे,
अभी तो पढ़ते हुए मैंने देखा, तो बाइबल पढ़ा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पाया उस अद्भुत को मैंने अपनी जिंदगी में नहीं लिया, परंतु यीशु मसीह का वचन मेरा जिंदगी बन गया। आमीन। अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार कदापि आपका विश्वास में तिर नहीं करवाएगा। आपका विश्वास में तिर करवाने वाला चेत वास्तव में प्रवेश मसीह का वचन है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तो वचन में लालसा रखो आप, ये वचन प्यास से खाओ आप, प्यास से भरो आप। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक बार इस वचन लेकर चलेगा ना, आखिर में इस वचन आपको लेके चलेगा। आजकल ये वचन मुझे लेके चल रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार इस वचन को ध्यान दो, एक बार इस वचन के अनुसार जीवन जियो। ऐसे का दिन आएगा, इस वचन तुझे लेकर चलने लगेगा। इतना तक तो वचन में शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए अद्भुत कोई भी बात देखे इस्राएल विश्वास नहीं किया। क्या क्या अद्भुत देखा वो लोगों ने। मैं सोचता हूं ये लाल समुद्र दो पार करते हुए दो टुकड़ा होते, अगर हमारा विश्वास अगर कोई देखता हो तो प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह को जिंदगी में नहीं छोड़ेगा। आमीन। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किया। हम तो धन्य हैं, हमने देखा नहीं कुछ भी, अपने जिंदगी में छोटा मोटा परिवर्तन हमने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैं बोलूं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम बिना देख के विश्वास किया हुआ लोगों की झुंड में, इसलिए वो धन्य स्थिति हमारी जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड चलते रहता है। हमें इस्राएल हमें गिर गया। इस्राएल कदापि परमेश्वर को पीछा नहीं किया। अब भी इस्राएल विश्वास खास करके बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस्राएल कदापि यीशु को मसीह करके विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। दूसरे में लिखा गया है, हम प्रेज़ द लॉर्ड कदापि गिर नहीं सकते। ऐसे एक झुंड है, स्वर्गदूत गिर सकते क्या? वाक्य 6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने हाँ। अपने पद को स्थिर न रखा, हाँ। वरना अपने निज निवास को छोड़ दिया, हाँ। उसको उनको हाँ। भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए हाँ। अंधकार में हाँ। जो सदा काल के लिए है कदापि स्वर्गदूत गिर नहीं सकते। परंतु उत्पत्ति के 6 अध्याय में पढ़ने के टाइम परमेश्वर का पुत्र लोग, हमें मनुष्य के पुत्रियों को सुंदर करके देखा, सबको एक एक करके अपना पत्नी करके मानकर उसी बच्चा राक्षस लोग पैदा हुआ। परमेश्वर ने वास्तव में ये सारा स्वर्गदूतों को श्राप देके चलो न्याय विधि के लिए संभाल कर रखा, न्याय विधि के लिए। इतने स्वर्गदूत भी हमें गिर गया। अब उसके बाद वो कही हमें बात लेके दुरुपदेश देने वाला गिर गया, कोरह गिर गया, बिलयाम गिर गया, कायीन गिर गया, सोदोम गोमोरा गिर गया। ये सब का वर्णन इस किताब में लिखा गया, सब का वर्णन। ये सब वास्तव में गिरा हुए लोगों की किताब है। आप बोलेगा आज आपको ये 14 दिन को बाद सब प्रार्थना में हमें नेगेटिव बात हमको क्यों सिखा रहे? ये सोच, ये सवाल आपके दिल में पैदा हो सकता है। परंतु ये वास्तव में गिरा हुआ बातों को हमें बात बता के आपको गिराने की बातों में डालने वाला बात नहीं, परंतु ये लोग गिर गया तो प्रेज़ द लॉर्ड आप ना गिरने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड आप इनका जैसा नाश होने के लिए, इसके लिए आपके लिए चेतावनी हमारे लिए। इट इज नॉट फॉर यू, मी ऑल्सो, मेरे लिए भी। प्रेज़ स्तोत्र। इसलिए हमें वास्तव में इस सोदोम गोमोरा जैसे गिर गया, प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीका से हमें प्रेज़ द लॉर्ड गिरने की बात होने के लिए चाहता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड एक व्यक्ति अगर गिरते हैं, आमीन, परमेश्वर वास्तव में कदापि चाहता नहीं वो व्यक्ति गिरे। एक छोटी सी एग्जांपल, छोटा बच्चा पैदा होता है, जो हमारा केसिया जब 7 महीना का था, हमको सबको अच्छा लगा ये जल्दी 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 इसका मोमेंट सब अच्छा हो रहे, इसलिए इसको जल्दी जल्दी इनको चलने दो। तो मैंने जाके एक गाड़ी मालूम है ना, गाड़ी ऐसा गाड़ी उसमें बैठते, उसके बाद ऐसा ऐसा है ना, देखा है ना आपने, चारों तरफ चक्कर, व्हील वगैरह है, बेबी वॉकर ना, बेबी वॉकर ओके, बेबी वॉकर। ये महान क्या करते, उसमें कड़ा भी हो जाते, उसके बाद वो खुद धक्का दे के चलते। एक सपोर्ट है, वैसे एक सपोर्ट वास्तव में
हर एक व्यक्तियों को गिरने से पहले परमेश्वर दिया जाते हैं। हर एक व्यक्ति को, हर एक को, जितने लोगों ने गिरा, इनको सबको एक सपोर्ट प्रभु ने दिया ना गिरने के लिए, फिर भी गिरा। कौन सी सपोर्ट था मालूम है? हम तरफ पढ़ेंगे। सुलेमान को कुछ सपोर्ट दिया, हम तरफ पढ़ेंगे सुलेमान को कौन सी सपोर्ट दिया। हम पहला राजा 11 अध्याय का दूसरा वाक्य, पहला राजा 11 अध्याय का दूसरा वाक्य। वे उन जातियों की थी हाँ। जिनके विषय यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, हाँ। तुम उनके मध्य में न जाना, हाँ। और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। हाँ। वे तुम्हारा मन अपने देवता की ओर हाँ। निसंदेह फेरेगी। हाँ। उन्हीं की प्रीति हाँ। में सुलेमान लिप्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान गिरने से पहले सुलेमान को परमेश्वर ने एक सपोर्ट दिया। देखो सुलेमान, तू ऐसा ऐसा गिर सकता है, इसलिए तो क्या करना चाहिए, तुम पराई स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। आमीन। कदापि तुम पराई स्त्री से विवाह मत करना। ये बात वास्तव में प्रेज़ सुलेमान को पहले से प्रभु ने बोल कर रखा। दैट इज सपोर्ट। यही सपोर्ट है हम ना गिरने के लिए। प्रभु का एक एक वचन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ताकि हम ना गिरे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों दिया? ताकि हम विश्वास की खास ना करें। पवित्र आत्मा की हर एक बातों को सुनकर, आपको मालूम पवित्र आत्मा क्या करते हैं? पवित्र आत्मा आपके अंदर रख के यीशु मसीह ने क्या क्या बोला ये सब आपका अंदर रख के याद दिलाते हैं। यीशु मसीह के बारे में, उनका वचन के बारे में पवित्र आत्मा आपको याद दिलाते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इट इज सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कारण हम ना गिरे, हम गिरना नहीं, किधर भी गिरना नहीं। सुलेमान को भी बोला था, सुलेमान इस तरीका तेरी जिंदगी में होगा, इसलिए पराई स्त्री से शादी मत करना। उन्होंने सुना? नहीं सुना। मैन पहले जाके फरोन के साथ रिश्ता रखा, फरोन का बेटी के साथ। उसके बाद जितना आजू बाजू में राजा लोग हैं सबका दामाद बन गए वो। मेरे को ऐसा लग रहा है मंगलसूत्र हमें पॉकेट में डाल के, जैसे मंगलसूत्र बेचते हैं ना मार्केट में, नहीं मार्केट में मंगलसूत्र बेचते मालूम है? नहीं बेचते। कालामणि तो तुम लोग किधर से खरीदते? अभी मालूम, आप घर में रखा मालूम है, क्योंकि इधर आ गया तो पास्टर पूछेगा क्यों। शादी में जाने के देखने का, तब ये सब कुछ बाहर आते। गांव जाने के टाइम है ना, सब बाहर आते। काला मणि, लाल मणि, पता नहीं, प्रेज़ लो, ग्रीन, सब बाहर आते। इधर तो पास्टर को डर के मारे लेक पहन के नहीं आते। एनीवे, तो ये हमेशा हर बातों में हर एक जितने आत्मात के राजा है सबका दामाद बन गया। अभी दामाद से कौन युद्ध करेगा? इसलिए सुलेमान के समय पर नो वार, कोई युद्ध नहीं था, एकदम समाधान के जीवन। परंतु परमेश्वर से दूर हुआ। परमेश्वर बोला था ऐसे तो तू करेगा, आखिर में पराई जाति देवों में हमें तेरा पत्नी लोग तुझे लेके चलेगा। वैसा ही हुआ। इस्करियत यूदा को प्रभु ने सपोर्ट नहीं दिया। इस्करियत यूदा वास्तव में उसके माता पिता पैदा होने से पहले, उसका खानदान पैदा होने से पहले लिखा है जकरिया किताब में, ऐसे कि व्यक्ति पैदा होगा यीशु मसीह को दिखाने के लिए। वर्षों से पहले, 1000 वर्ष से पहले लिखा गया। आमीन। परंतु पैदा हो गया इस्करियत यूदा, यीशु मसीह के चेला भी हो गया। यीशु मसीह के ट्रेजरर थे, ट्रेजरर यूदा। यीशु मसीह क्या ट्रेजर थे, ट्रेजर, पैसा संभालने वाला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा चोर था वो। आखिरी में उनको भी प्रभु ने वार्निंग दिया। तो वार्निंग दौड़ पड़ेंगे मत्ती सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें 26 अध्याय का 24-25।
मनुष्य का पुत्र तो हाँ। जैसा उसके विषय में लिखा है हाँ। जाता ही है, हाँ। परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है हाँ। जिसके द्वारा हाँ। मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। हाँ। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता हाँ। तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने कहा, हाँ। हे रब्बी, हाँ। क्या वह मैं हूँ? भाई चलो यीशु मसीह ने बोला इस तरीके से करने वाले मेरे लिए, कोई मेरे लिए दिखाने वाला है। अच्छा हो गया व्यक्ति पैदा नहीं होता अच्छा था। तुरंत यूदा पूछ रहे, प्रभु मैं क्या? बोले यस तू है। ये सुनने की बात गया ना दिखाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो इस्करियोत यूदा को तो वास्तव में परमेश्वर ने मौका दिया। आमीन। इनके बारे में वर्षों से लिखा है इस तरीके से करने वाला करके, फिर भी यीशु ने मौका दिया। इसका मतलब समझते हो? हमारी जिंदगी में हम ना गिरने के लिए कभी कभी रास्ता रुका के, कभी कभी डंडा मार के, कभी कभी छोटा मोटा फायदा हमें नुकसान करवा के, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु चाहता नहीं हम उस बातों में गिरे, हमें रुकाते प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी पता नहीं चलते वास्तव में इस तरीका से एक रुकावट क्यों हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी पता नहीं चलते ऐसे क्यों हुआ, इतनी एक रुकावट। बात में पता चला, अच्छा हो गया प्रभु ने उस टाइम काम नहीं किया, नहीं तो बहुत सारी परेशानी हो जाती, बहुत सारी नुकसान हो जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचो हमारा परमेश्वर वास्तव में आप और मैं गिरने के लिए कदापि चाहता नहीं। वो सोचते हैं मेरा बच्चा ना गिर कर हमें हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड मेरे आश्रय में रहे, ये प्रभु चाहते हैं। इसलिए टोटली वो सपोर्ट करते हमें हम ना गिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमें 3 सवाल, प्रेज़ द लॉर्ड, हम ना गिरने के लिए प्रभु ने क्या किया। पहला सवाल, अभी प्रभु हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तीसरा सवाल, हमको क्या करना है। ये 3 उत्तर, 3 सवाल को उत्तर मैं 20-25 मिनट में दे दूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। प्रभु ने वास्तव में इस तरीके से हम ना गिरने के लिए प्रभु ने क्या किया। नंबर 1, प्रभु ने क्या किया, पढ़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन 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 आमेन। कोलोसियन चैप्टर पहला अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड 21-22। तुम जो हाँ। पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण, पहले निकाले हुए थे हाँ। और बुरे कामों के कारण हाँ। मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में हाँ। मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल किया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक हाँ। और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हमारा परमेश्वर की बड़ापन के विषय में 3 जगह पर मोटा मोटा लिखा गया है। एक कोलोसियन का पत्री पहला अध्याय, दूसरा हमें यूहन्ना का हमें सुसमाचार पहला अध्याय, तीसरा इब्रानी पत्री पहला अध्याय। ये 3 अध्याय में हमारा प्रभु हमारे लिए क्या किया है करके वास्तव में बहुत अच्छा रीति से लिखा गया। उनमें से एक छोटा सा बात है पहला अध्याय का 21-22। उसमें लिखा पहले हम कौन थे। पहले हम निकाले हुए निकाले हुए और बुरे कामों के कारण, बुरे कामों से भरा हुए लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा बुरा करना, मन से दूर थे, ऐसे लिखा ना। बुरा कामों के कारण मन से बैरी थे, मन से दूर थे, परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं था। हमारा बुरा काम के कारण, क्योंकि हमसे कुछ अच्छा होता नहीं, अच्छा होने के लिए हम चाहते तो बुराई हो जाते हमसे। यीशु मसीह को जानने से पहले हम टोटली बुरे थे। इतना तक लिखा बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें रोमी पत्री 3 अध्याय का 10 वाक्य, रोमी पत्री 3 अध्याय का 23 वाक्य, ये दोनों को वाक्य में ऐसे लिखा है, हमें पृथ्वी पर कोई भी हमें धर्मी नहीं है। 10 पढ़ लीजिएगा, रोमी पत्री 3 का 10। नो वन, कोई भी धर्मी नहीं है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। भाई 23 सब लोग इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप
किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की तेजस को हमने खोया है, सबने पाप किया। मैन, ये हमारा पहले की कंडीशन है। पर प्रभु क्या चाहते हैं? हम निर्दोष, निष्कलंक, है ना, और पवित्र, ये तीन बातें लेकर 22 में हमको क्या बनने का भी? एक पवित्र, दूसरा हमें निर्मल, निष्कलंक, तीसरा निर्दोष अभी बनने का हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले में ऐसे थे, पर अभी हमें पवित्र बनने का, निष्कलंक बनने का, निर्दोष बनने का। कोई भी दोष हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीन बनने का, ये बातों में प्रभु हमारे लिए क्रूस पर कार्य किया। ये तीन बनने के लिए हम पहले ऐसे थे, पर अब हमको पवित्र बनने का और निर्दोष बनने का और निष्कलंक बनने का, ये तीन बात के लिए यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अपना जान दिया। और उधर लिखा गया है, वो हमारे साथ क्रूस पर क्या किया? मेल मिलाप कर दिया। मतलब यीशु क्रूस पर चढ़ने का समय इस पृथ्वी पर जितने लोग जिया था, जितने लोग जी रहे, जितने लोग जिएगा, मैं तीन बात बोल दिया। एक भूत, दूसरा वर्तमान, तीसरा भविष्य। ये तीनों के लिए क्रूस पर उनको दोष सब कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया। किसके लिए? ये जितने लोग बीत गया, जितने लोग हैं, जितने लोग आने वाला है, ये तीनों को पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनने के लिए आप शुरुआत किया। अभी आपका जिंदगी में ये आ जाते, पाप के क्षमा, पाप की क्षमा के साथ पवित्रताई, निर्दोष, निष्कलंक, ये तीनों हम खुद बन जाते हैं। जो जो विश्वास करेगा, यीशु मसीह ने 2024 साल पहले किया। एडी 30 में यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा। ये सबका पाप लेके, जितने जन्म ले रहे, जितना भविष्य में जन्मेगा, ये तीनों को भी लेके चढ़ा। जितने लोग उस बातों को विश्वास करेगा भी, उनको पाप से क्षमा मुक्ति मिलकर उनका पवित्रताई, उनको निर्दोष और निष्कलंक, ये तीनों अपना आप मिल जाते हैं। बाकी कुछ किसी बातों किया तो भी, कितना भी पूजा किया तो भी, कितना भी हम पहाड़ चढ़ गया तो भी, कितना भी चलो पानी में डूबा तो भी, कितना भी धाड़ी बढ़ाया तो भी, कितना भी काली वस्त्र बनाया तो भी, कितना भी हमें रुद्राक्ष बना तो भी, कितना भी शाकाहारी गाया तो भी, कितना भी हमें पति पत्नी से दूर तबत किया तो भी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। चलो होगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया। ये बात आप और मैं विश्वास करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जस्ट इन नाउ। आप भी कभी, ऐसा नहीं एक घंटे के बाद मिलेगा, नो, आप भी कभी मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यही बातों में विश्वास और जिंदगी का खूबसूरती, यही खूबसूरती है। फॉर दैट, उस बातों के लिए हमें आपको कोई पैसा की खर्चा नहीं, केवल एक विश्वास करना, मेरा पाप के लिए हमें यीशु मसीह ने क्रूस पर मरा, मेरे पाप के लिए। बस इतना करने से, आप विश्वास करने से आपका पाप का क्षमा मिल जाते, आप पवित्र हो जाते, निष्कलंक हो जाते, निर्दोष हो जाते। यही बात तो यीशु मसीह का हम लोग काम है, हमारे इस तरीका से हमें रखना। क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी बात तुम अच्छा लोग नहीं है, सब ने पाप करके परमेश्वर के तेजस को खोया है। आप जानना चाहिए, कुछ वर्षों से पहले उसका नाम है अजबल कसब करके, जानते हैं आप? अजबल कसब एक टेररिस्ट है, आप जानते हैं? उसको वास्तव में हैंग करने के लिए, फांसी देने के लिए गवर्नमेंट ने जेल में 6 महीने रखा। आपको मालूम है गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया उसके लिए? 120 करोड़।
अजबल कसब करके वो दुष्ट को, आमीन, टेररिस्ट को हमें जेल में रखने के लिए भारत सरकार ने खर्चा किया हुआ, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें जवाब है हमें 120 करोड़ उसको वास्तव में हमें परिपालन करने के लिए नहीं, हैंग करने के बाद में हम किया भी, उनको फांसी में चढ़ाया भी, पर गवर्नमेंट ने 120 करोड़ रुपया खर्चा किया। अभी मैं आप अजबल कसब दोनों में कोई अंदर नहीं है, हम सब पापी है। मैं इसलिए उसका नाम लिया, इसलिए उसका नाम लिया। अजबल कसब भी, पास्टर बोस भी, इधर बैठने वाला कोई भी परमेश्वर के नजर में कौन है? अभी एक बार और रोमी पत्र 3:23, सब ने पाप किया। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबने, अजबल कसब के जैसा सबने पाप किया। इधर बैठे एक एक व्यक्ति, पर हमारा तरीका भिन्न भिन्न रूप में था। प्रेज़ द लॉर्ड। मद्रास का बेटा करके, इसका पहले भी मैंने बोला, मद्रास का बेटा एक मुस्लिम था, डबल मर्डर किया हुआ एक पास्टर का बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पास्टर था उसका पप्पा, परंतु इंजीनियरिंग के लिए पालक्काड में, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ने का टाइम, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, दोस्तों के साथ आमीन उन्होंने पीना शुरू किया। आखिर में ब्राउन शुगर सब लेना शुरू किया। पास्टर का बेटा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में ये सब करने के लिए पैसा नहीं मिल रहे। अभी केरला में पास्टर लोगों को कितना पैसा नहीं मिलते, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में चोरी करना शुरू की। चोरी करने के लिए हमें एक बुढ़ा बुढ़ी रहना वाला, उनका बच्चलों सब बारगांव में, एक बुढ़ा बुढ़ी रहना वाला घर के अंदर घुसा, मद्रास का बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके निकनेम में मद्रास का बेटा, आमीन। इसके अंदर घुस गया और उनका सोना पैसा सब निकाल रहा था। उसलिए प्रेज़ द लॉर्ड बुढ़ी जाग गया। वो जाके पास चिल्लाए तो हमें उसका पति भी आ गया। दोनों बुढ़ा लोग थे, दोनों को पकड़ा, दोनों को भी पीस पीस कर दिया मार के, और ये सब लेके भागा, पर पुलिस पकड़ा गया। हमें सेंट्रल जेल में थे। उसी टाइम एक पास्टर, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इनका पास जाके यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया। 11 साल प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने जेल में थे। 15 साल थे, 4 साल मुक्त मिला, क्योंकि उनका अच्छा, उनका जो चलने का तरीका सब करके उनको प्रेज़ द लॉर्ड गवर्नमेंट हमें एक न, अभी वो भयानक पास्टर है वो, प्रेज़ द लॉर्ड। उससे मुंह से एक शब्द निकलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा की अभिषेक के शब्द। अभी वो मद्रास का बेटा का निकनेम में घूम रहे। वो बोलते ये नाम मेरे लिए एक अच्छा है, क्यों मालूम है? मैंने किया हुआ काम और मेरा प्रभु ने मुझे दिया हुआ छुटकारा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नाम चेंज नहीं करते। वो बोलता ऐसे रहता मद्रास का बेटा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी कितनी पापी लोग, कितने कितने मुजरिम लोग वास्तव में यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा आया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मानव के लिए उन्होंने वास्तव में कालवरी क्रूस पर हमारा पाप के लिए लेकर चढ़ा। किसके लिए मालूम है? हमको निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र होकर हमें वास्तव पृथ्वी पर खड़ा करने के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इतने यीशु मसीह ने वास्तव में यही बात हमारा ऊपर किया। इसलिए आपको और मैं अभी आराम से एयर कंडीशन, प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें बैठे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसका कारण मालूम है? यीशु मसीह ने सहना हुआ उस दर्द क्रूस पर, प्रेज़ द लॉर्ड। उस क्रूस से वास्तव में एक प्रभु का संतान कहलाने के लिए हमें योग्य बनाया। मैं बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कुलाबा एरिया में मेरा जिंदगी पूरा कुलाबा एरिया है। 40 वर्ष मुंबई मेरा जिंदगी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उधर का एरिया टोटल मैं जानता हूं। मैं कदापि योग्य नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस किताब को उठाने के लिए, आमीन। उतना तक गंदगी मेरी जिंदगी में थे, परंतु महान परमेश्वर मेरा हर एक गंदगी को दूर करके इसको उठाने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा किया। हम इधर बैठे हैं उनका नाम लेके, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कृपा हम एक एक व्यक्ति को मिला है,
किसके लिए मालूम है? पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष होकर इस पृथ्वी पर उसका महिमा करके जीने के लिए। यही वास्तव में प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह ने किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लिखा है पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 18 वाक्य में लिखा है, आमीन, ये क्रूस की कथा। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उधर लिखा गया है, एक बार और, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यस, लोग बोलते हैं ये लोग इधर जमा होके क्या करते हैं? लोग यही सोचते ये लाल किताब बातों पढ़ के इनको क्या मिलते हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की सवाल है ये सब, परंतु लोग जानता नहीं यीशु मसीह का कथा, यीशु मसीह का क्रूस की कथा जो विश्वास करने वालों के लिए मूर्खता है। विश्वास ना करने वाले के मूर्ख, तेरे लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। श्रद्धा दो बोलने के टाइम मैं बहुत श्रद्धा देता हूं हर बातों में, प्रेज़ द स्तोत्र। इसलिए इधर लिखा गया है विश्वास करने वालों के लिए वास्तव में प्रभु का शक्ति है, सामर्थ्य है। विश्वास करके देखो, वो सामर्थ्य निकलेगा आपकी जिंदगी में। विश्वास करके देखो, पाप का जीवन छोड़ के जीवन जीना शुरू करेगा आपको भी पता नहीं चलेगा। आप भी सवाल का ऐसा कैसे हो गया मैं, ऐसा कैसे हो गया मैं? क्रूस की कथा में, क्रूस की प्रेत बातों में इतना शक्ति और सामर्थ्य है विश्वास करने वालों के लिए। विश्वास नहीं किया तो नहीं मिलेगा, विश्वास किया तो पक्का मिलेगा। ना सुधरने वाला पति सुधर जाते, ना सुधरने वाला पत्नी सुधर जाते, प्रेत बच्चा सुधर जाते। हमें प्रेत दूसरे कोई भी बातों पर वो व्यक्ति सुधर नहीं सकते, पर प्रभु का कथा से वो व्यक्ति सुधर जाते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसे लिखा गया है, हमें प्रेत कौन है हमारा परमेश्वर। मैं एक दो प्रेत थोड़ा सा बूस्टअप करना शुरू करता। मेरे प्रभु को कितना भी प्रेत बोले तो बात तो मैं हमें प्रेत लोड योग्य नहीं, फिर भी हमें है कौन हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु है कौन? कोलोसियन चैप्टर 1 अध्याय का 15 वाक्य, कोलोसियन चैप्टर 1 अध्याय का 15 वाक्य। उधर लिखा गया वो अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप है, ऐसा लिखा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रेत यीशु कौन है? अदृश्य, देख नहीं सकते इस प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड, इट्स अनसीन गॉड। आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा कौन देख सकता है? नो वन कैन सी। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकते क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा में रहने वाला परमेश्वर, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मनुष्य रूप लिया वो बात है यीशु। चलो, इसे लिखा है यीशु कौन है? यीशु कौन है? अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप और सारी सृष्टि में, सारी सृष्टियों में पहलौठा। ये हमारा यीशु है। इससे भयानक है वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला तिमोथी 6 अध्याय का 15 से 16 वाक्य में लिखा है, वो धन्य एकाधिपति, राजाओं के राजा और अदृश्य, और भी लिखा है हमें ना देखने वाला जैसा रहने वाला, ऐसा लिखा है। पहला तिमोथी हमें 6 अध्याय का 15 से लेकर 16, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और अमरता केवल उसी की है। अमरता केवल उसी का है। और बस बहुत कुछ है और भी लिखा, और पढ़ना नहीं केवल बोल के जाता। यशायाह का किताब 40 अध्याय का 12 वाक्य में लिखा है, समुद्र का पानी को अपना हाथों में लेके चलने वाला, समुद्र का पानी को, इस तरीके से लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें यूहन्ना सुसमाचार 18 वाक्य में लिखा है, पिता का गोद में रहने वाला पुत्र, इस तरीके से लिखा है। और हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यशायाह फिलिपियन चैप्टर 2 का 5 और 6 वाक्य में लिखा है, ओ खुद पिता है, ओ खुद पुत्र है, ओ खुद दास है।
वो खुद पिता भी है, वो खुद पुत्र भी है, वो खुद दास भी है। फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय का 5 से लेकर 6। उसके बाद Isaiah 52:13 से लेकर 15 तक लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप और मेरे लिए इतना तक औन्नत्य में रहने वाला परमेश्वर आप और मेरे लिए विरूप 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 रूप नष्ट होकर, विरूप काला होकर, उनके चेहरा काला हो गया, हमें देखने के लिए मुश्किल पड़ा। इस तरीका से हमारा पाप उनको पर डालने के कारण उनकी विरूपता का वर्णन Isaiah 52 उसके 15 से लेकर 16 वाक्य में पढ़ने के नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से रहने वाला हमारा परमेश्वर है वो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यही उन्होंने हमारे लिए किया। हमें क्या किया? अपने आप को दे दिया हमको बचाने के लिए, हमको संबंध बनाने के लिए को कंगाल हुआ, हमको संबंध बनाने के लिए, हमको चंगा देने के लिए हम एक छोड़ के 40 मार खाया, हमें चंगा देने के लिए। इस तरीका से वो हमारे साथ किया। अभी क्या कर रहे हो? व्हाट इज डूइंग नाउ? अब क्या कर रहे? वो भी थोड़ा पढ़ेंगे। अब क्या कर रहे हो? इब्रानी पत्री 7:25, इब्रू चैप्टर 7:25। अभी क्या कर रहे हो? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वदा जीवित रहने वाला परमेश्वर है वो। पिता का पास बैठ के वास्तव में हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे। आप जितना प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आखिरी बोलते ये प्रार्थना सुनो और ग्रहण करो हमारा स्वर्गीय पिता। शुरुआत में बोलते हे हमारा स्वर्गीय पिता, हमें तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज, ये सब कुछ बोल के आखिर में ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनो, ग्रहण करो मेरा स्वर्गीय पिता। तो यीशु मसीह के द्वारा ही जाते, क्योंकि वो बैठ के क्या कर रहे हमारे लिए? मध्यस्थता कर रहे। मेरा प्रेषित दास का प्रेषित अभी प्रार्थना मेरे सन्मुख में आएगा, मेरा दास का प्रार्थना अभी आएगा, मुझे उनके लिए उत्तर देना है। हमें हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे उस यीशु। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? ये भी बोल के बंद करूंगा 5 मिनट में। हमें क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करना चाहिए? कोलोसियन चैप्टर 1 अध्याय का 23 वाक्य। हमें क्या करना चाहिए? यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। देखो हमको क्या करना है? यीशु ने सब कुछ किया, अभी भी मध्यस्थ कर रहा हमारे लिए। हमको क्या करना है? सुनो, हमको क्या करना है? यदि तुम विश्वास की नींव पर, विश्वास की नींव पर, नींव फाउंडेशन, विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसको तुमने सुना है न छोड़ो। जो सुसमाचार की बात सुना ना उसको मत छोड़ना, और विश्वास की नींव में पकड़ के रहना। विश्वास की नींव, ये नींव हिलना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नींव को हिलाने के लिए बहुत कुछ आ जाएगा, रोग आएगा, कष्ट आएगा, परेशानी आएगा, फिर तूफान आएगा, जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम, हमें फाइनेंशियली सब कुछ आपके जिंदगी में हो सकता है। किसके लिए मालूम है? आपका विश्वास की नींव को हिला डालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु क्या बोल रहे? विश्वास की नींव में दृढ़ बनो और सुसमाचार की आशा जिसको तुमने सुना है न छोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आशा क्या है? हमारी आशा कदम नहीं होते। मैं मेरे बारे में बोलता हूं। मैं जब सेवा के लिए निकला फौज से, एक 10 बाई 10 का एक चाल में रहता था। मेरा बेडरूम, मेरे लिविंग रूम, मेरा हॉल, मेरा किचन, मेरा बाथरूम, मेरा टॉयलेट, सब वही है, एक ही रूम। बाइबल पढ़ने के लिए जगह नहीं था, इसलिए 27 साइज का सूटकेस था मेरा पास, उसके ऊपर बैठ के बाइबल पढ़ता था। ये मेरा कंडीशन था। 3.5 वर्ष तक ऐसा जीवन जिया। तब किसी ने बोल दिया हमें बदलापुर में सस्ता में घर भेज रहे। मैं बदलापुर में घर लेने के लिए आया, क्योंकि मुझे मिला हुआ पैसा, फौज से मिला हुआ पैसा मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला था। ज्यादा नहीं था, 2,10,000 रुपया
फौज से इतना ही मिला 2,10,000 इतना मिला। और इधर घर मिला मुझे 3,10,000। फिर चलो 3,10,000 में कहां से ला, 1 लाख फिर कहां से लेके आएगा? तो उस दिन वो पावर ने बोलने लगा, आप पास्टर चर्च फादर है? मैंने हाँ। मेरा कॉम्प्लेक्स में 125 फ्लैट है, उसमें 3 वकील है, 2 डॉक्टर है, आमीन, और 3 इंस्पेक्टर है, परंतु एक फादर नहीं है। आपके पास जो पैसा मेरे को दे दो। मैं 2,10,000 रुपये उनको दे दिया, उन्हें 3,10,000 का फ्लैट मेरे को रजिस्ट्रेशन करके दिया। ये मेरा परमेश्वर का काम है। मेरा उसका कीमत 2,10,000 है, आज 3,10,000 है, पर उन्होंने लिया नहीं मुझसे। वो बोल रहे मेरा 3 डॉक्टर है, हमें इंजी बहुत कुछ लोग हैं मेरा कॉम्प्लेक्स में, पर एक फादर नहीं है। आप रहो, इस तरीके से मुझे फ्लैट मिला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है वो फ्लैट जैसा मिला, मेरा पत्नी वो 10 बाई 10 का रूम से आके इसके अंदर घुस गया। 1.5 वर्ष के बाद बोलने लगा, कम पड़ रहे थोड़ा जगह, हम एक और फ्लैट खरीदेंगे। तब तक मैं गांव भागा, उधर से उनका घर गिरी रखा, पैसा लाया, बाजू वाला फ्लैट लिया। वो मिलने के बाद कम 2-3 वर्ष के बाद अभी भी जगह कम हो रहे, हम थोड़ा सा क्या बोलते हो, थोड़ा बंगला में घुसेंगे। अभी हमारे लिए बंगला है। मनुष्य की आशा कदम नहीं होगा, एक मिल गया, दूसरा हम खुद पैदा करके रखा है। अभी उनको वो चाहिए मेरे को। जब तक समुद्र है लहर रहेगा, वैसे जब तक हम है हमारा आशा भी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशा बुढ़ी मर जाएगा, पर उसका अंदर रहने वाले एक आशा है वो जिंदा रहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो आशा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे वो आशा के बारे में बात नहीं। फिर कौन सी आशा है? सुसमाचार की आशा, सुसमाचार से मिलने वाला आशा। मैन, वो पृथ्वी पर नहीं, वो स्वर्ग से मिलने वाला प्रत्याशा, आनंद काल की जीवन। मैन, यही प्रत्याशा के लिए आपको, यही आशा के लिए आपको हमें फाउंडेशन के नींव एकदम दृढ़ करने का। अगर आप नींव दृढ़ है, आप उस आशा में बढ़ता जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कदा भी किधर भी, चाहे रोग होने दे, चाहे बच्चा बीमार होने दे, चाहे हमें कुछ परेशानी होने दे, पर हम हिलेंगे नहीं, आप नहीं हिलेगा। और हम प्रभु चाहते हैं हम ना हिले। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, आपको इधर संभालने के लिए बोला गया हुआ हमें 3 बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूदा के किताब पहला वाक्य में लिखा है, हमें प्रभु के प्रेम में, तो अब प्रभु के प्रेम में प्रेम तुझे संभालेगा। पढ़ना नहीं, समझ जा रहे? प्रभु का प्रेम तुझे संभालेगा। यूदा के किताब पहला वाक्य में लिखा है, प्रभु का प्रेम तुझे संभाल कर रखेगा। उसके बाद 20 और 21 वाक्य में लिखा यूदा का किताब, हमें तुम अपने आप को संभालने का। हमें उसके बाद यूदा के 24 में लिखा है, हमें निष्कलंक होकर संभाल कर रखने का। बिना हमें कलंक से नहीं, हमें कलंक से नहीं, निष्कलंक होकर संभालने का। ये 3 संभालने वाला बात भी बोला गया। हमें उपवास प्रार्थना में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये 14 दिन ने और 7 दिन बाकी। अगर ये बोला गया बातों में और कुछ आगे पीछे है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वास्तव मेंटेन करने के लिए समय है। इसलिए आप तैयार हो जाओ, कल से हम इस समय खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ रिबा